आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करियर एक्सप्रेस चैनल में। मेरा नाम है कामिनी सिंह और आज हम पढ़ेंगे 21 मार्च के करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जान रहे हैं कि सरहुल फेस्टिवल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है झारखंड का और ये सिंबलाइज करता है नेचर और ह्यूमन बींग्स का एक साथ उनको रहना है, इसको एग्जिस्टेंस को, इसको बाहा, बा, खाडी और वसंतोत्सव भी कहा जाता है। पहला सरहुल प्रोसेशन जो था वो 1967 में ऑर्गेनाइज हुआ था और यह फेस्टिवल जो है सिर्फ झारखंड में सेलिब्रेट नहीं होता है बल्कि नेपाल और साउथ दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में भी होता है। अब जो सरहुल फेस्टिवल है ये अलग अलग नामों से अलग अलग ट्राइब्स में जाना जाता है। आइए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुंडा ट्राइब में बा परब, उरांव ट्राइब में खाडी परब, संथाल ट्राइब बाहा परब, हो ट्राइब बा पोरब, खड़िया ट्राइब जानको परब, ये सारे नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली क्या है, सरहुल त्योहार जो है इसमें प्रकृति की पूजा होती है और साल ट्री जो होता है, सखुआ ट्री, इससे एक तरह से क्या बसंत ऋतु का जो आगमन होता है उसका अराइवल पता चलता है इस त्योहार में। ये बहुत ही खास त्योहार है। सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रीवांस रिड्रेसल रूल 2026, वो गवर्नर ऑफ झारखंड के द्वारा अप्रूव हो चुका है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट में सैलरी पेमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन हो गया, एसीपी एमएससीपी हो गया, देन लीव हो गया, देन पेंशन और सर्विस बेनिफिट्स, तो अगर ये कंप्लेन करेंगे तो इसके ज़रिए क्या है कि 60 दिन में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सरकारी नौकरी अब सरकारी नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पे अभी आप देखिए करंट गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, संतोष गंगवार जी माननीय। इनका बर्थ हुआ है 1 नवंबर 1948 को और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका बरेली है। नेक्स्ट है आपका झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कनक्लेव। ये ऑर्गेनाइज हुआ हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल परवार जी हैं, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो यूथ का पावर है वो हमारे झारखंड के लिए सबसे बड़ा कैपिटल है। ऑब्वियसली कहीं पे भी जो यूथ ज़्यादा होता है ना, तो उस जगह का तरक्की में बहुत हद तक मदद करता है, और जहाँ बच्चे और बूढ़े ज़्यादा होते हैं वहाँ तरक्की मुश्किल होता है, बिकॉज वो वनरेबल ग्रुप है, डिपेंडेंट ग्रुप है, तो उनसे आप ज़्यादा काम एक्सपेक्ट कर नहीं पाइएगा, उनके डिमांड ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है कि इसमें फोकस किया गया है टीचर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फोकस कराने के लिए। आजकल तो आप जान ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको नहीं मालूम हो तो बहुत सी चीज़ें आप मिस कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल आप लोग भी एआई का मदद लेकर अगर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इन द लॉन्ग रन काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगा झारखंड में और इसकी जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। इसमें क्या होगा, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब रहेंगे। इससे रिसर्च और कोऑर्डिनेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये मजबूत बनेगा। नेक्स्ट है आपका लीगल रिकॉग्निशन करंज, महुआ और साल सीट को मिला है। स्टेट गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके। अब झारखंड के जो फार्मर्स हैं उनको एक तरह से कनेक्ट किया जा रहा है और टारगेट है कि लगभग 3000 टन साल का बीज का खरीदा जाए, और ये सीड्स किस काम के लिए है यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सा बात है, कोई भी चीज़ अगर इन सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है तो वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे गवर्नमेंट मतलब हमारे स्टेट के लिए इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छा चीज़ है। ये देखिए, करंज हो गया, महुआ हो गया, देन साल हो गया।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2026, जिसका थीम था फॉरेस्ट्स एंड इकोनॉमी। फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए, लाइवलीहुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब अभी का भी ज़रूरत पूरा हो जाए और आगे के लिए भी समान रहे, देन इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद आपको डेज पे फोकस करना है, कौन कौन से डेज हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कार्बन स्टॉक इन झारखंड फॉरेस्ट। ये लगभग 1864 लाख टन है झारखंड में। इसके अकॉर्डिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कार्बन स्टोरेज बढ़ा है। और कार्बन स्टॉक क्या में मदद करता है? ये मदद करता है कि क्लाइमेट एक तरह से रेगुलेट हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़े ना और घटे ना करके, जितना चाहिए बैलेंस बना रहे, पर्यावरण का सुरक्षा हो सके और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रिड्यूस कर सके। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट है आपका मरंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम एक्सपेंशन। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, इनके डेथ एनिवर्सरी पे अनाउंस किया गया था। अब इसमें क्या है, ये जो स्कॉलरशिप सीट्स जो पहले 25 हुआ करते थे, इस बार के बजट सेशन में आपने सुना होगा कि ऐसा बोला गया था कि वो 25 को 50 कर देंगे, और कर दिया गया। इसमें क्या होता है, यूजुअली जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, SC एंड ST, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो यूनाइटेड किंगडम में जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है, बट थोड़ा इसमें जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करना चाहिए। भले आपने जैसे इंडिया में रखा हुआ है कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर जब तक उनके नहीं आएंगे तब तक नहीं पॉसिबल है, बट कुछ ऐसा एक पैरामीटर रखकर अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं और इस स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पूरी तरह से उनको एक्सक्लूड करना ठीक नहीं है। देन quick exam revision points, one look facts. First Sarhul procession 1967. Grievance disposal time Jharkhand rules 2026 60 days. First Vice Chancellor of Jharkhand Medical University Dr. Sudhir Kumar Gupta. Sal seed procurement target 3000 tons. Forest carbon stock 1864 lakh tons. Forest Day 2026 theme Forests and Economy. Marang Gomke scholarship seats increased from 25 to 50. Study destination under scheme United Kingdom. Now moving on to questions. पहला सवाल, Sarhul festival symbolizes which of the following coexistence of nature and human beings? प्रकृति और इंसान को एक जगह, मतलब उनका coexistence जरूरी है। Then is first Sarhul procession 1967. C. Sarhul festival is also known by which of the following names? D. Baha, Ba, Khadi. All of the above. D. Jharkhand Medical University will integrate which institutions? C. Medical, dental, nursing and paramedical institutions. Basically, सारा जो भी medical से linked है. Next, what is the procurement target for sal seeds in Jharkhand? C. 3000 tons. Next, Karanj, Mahua and Sal seeds are mainly used in which sectors? Cosmetics, medicines, industrial. Answer is all of the above. Next, Jharkhand Government Servants Grievance Redressal Rules 2026 ensures complaint resolution within how many days? 60 days. Next, Jharkhand Government Servants Grievance Redressal Rules 2026 was approved by whom? C. Governor. Next, who has been appointed as the first Vice Chancellor of Jharkhand Medical University? Answer is Dr. Sudhir Kumar Gupta. Next, the theme of International Day of Forests 2026 is Forest and Economy. Next, Jharkhand forests currently store approximately how much carbon stock? C. 1864 lakh tons. Next, the Marang Gomke Overseas Scholarship Program scheme is associated with which leader? It's associated with जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है झारखंड के, इनके बारे में पूरी तरह से जरूर पढ़िएगा।
नेक्स्ट है, अंडर मरांग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल नाउ गेट बेनिफिट? आंसर इज सी, 50. Earlier 25 were getting benefited. Next, students selected under the Marang Gomke Overseas Scholarship Scheme will study mainly in, answer is United Kingdom. Next, अच्छा एक और चीज मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आया था, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत हाई लेवल के कभी गलती से ये वीडियो सुन ले, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में झारखंड के बच्चे पढ़कर एक तरह से बॉन्ड में बंधते हैं कि भाई इतने साल इनको स्टेट गवर्नमेंट में काम करना है, इस टाइप का कुछ, और सरकार उसमें दिमाग लगाते रहती है, तो व्हाई नॉट, अगर कोई बच्चा मरंग गोम के ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में पढ़कर, उसके थ्रू पढ़कर यूके से आ रहा है, तो उसको कम से कम 1 या 2 साल आप झारखंड के कुछ काम में लगाइए, आप कुछ तो फायदा उठाइए। भाई वो यूके गया है, तो एकदम से कोई बस पढ़ के आया, बस हाँ ठीक है मैंने आपसे पढ़ लिया ना, अब मुझे नहीं मालूम आप कौन हो करके, ये ठीक नहीं है। आप बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 से 2 साल तो मतलब उस बच्चे को बोल ही सकते हो, एक तरह का बॉन्ड बना ही सकते हो, और बना रहे हो तो भाई सब जगह बनाओ। अब कहीं पे बॉन्ड बन रहा है, कहीं पे, क्योंकि नीट वाले बच्चे भी तो ऐसे तो एग्जाम कम्पीट करते नहीं है, बहुत पढ़ना होता है, तो ये वाजिब नहीं है। Next, according to Jharkhand State Faculty Development Academy Conclave, what has been described as the biggest capital of Jharkhand? C. Youth power. वो कहीं का भी youth power सबसे बड़ा capital होता है. This was all about current affairs today. Thank you for watching till end. All the very best. Jai Hind.